महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान से एक बार फिर नया घमासान छिड़ गया है। इस बार उन्होंने कहा कि भारत में हरे सांप जमा हो गए। आखिर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं नीतीश राणे, किसको हरा सांप बता रहे हैं? इसी पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखा दें। ये महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे। इनकी पहचान ये है कि ये जब भी बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं, विवाद खड़ा हो जाता है। पहले गोल टोपी वाले वोट नहीं देते और अब हरे सांप वाला इनका बयान सामने आया। नीतीश राणे अंबेडकर के संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन देश में शरीयत कानून की सोच रखने वालों पर खुलकर प्रहार करते हैं। काही लोक इथे लायकीप्रमाणे जास्त गोळा व्हायला लागलेला आहे। ते विसरून गेले जे काही जिहादी मानसिकतेचे काही हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे आणि या हिंदू राष्ट्रामध्ये हे सर्व धर्म समभावाची पिपडी आम्ही वाजवणार नाही। हे गंगा जमुना तहजीब टाका कुठला तरी भोकात आमच्या इथे चालणार नाही। ये पहली बार नहीं जब नीतीश राणे ने मुसलमानों को हरा सांप बताया। नीतीश राणे के बयान पर नया घमासान छिड़ चुका है। हमेशा विवादित बयान देते हैं और ऐसा बयान देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। उनको न जाने क्यों मुसलमानों से एलर्जी है और वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इसकी वजह जरूर समझना होगा। नीतीश राणे की इस बात से मुसलमानों को भले ही दिक्कत हो, विरोधी कुछ भी कहें, फायदा तो नीतीश राणे को मिलता ही है। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट कम नहीं है। तीसरी बार कंकावली सीट से चुनाव जीतने वाले नीतीश राणे अपने बयानों से नैरेटिव सेट करना जानते हैं। हिंदुत्व वाली पहचान ही नीतीश राणे की पहचान बन चुकी है। फिर चाहे पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या हलाला मीट खाने का विरोध, हर जगह नीतीश राणे हमेशा खड़े नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, अमन गिरी धर्मगुरु हैं, नूर अहमद रजरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन गिरी जी, ये हरा सांप कौन है? हरा सांप नहीं, आस्तीन का सांप है। जिस तरीके से भारत में रहकर ही भारत की विरोधी बातें करना एक ट्रेंड बन चुका है, तो मैं उसको आस्तीन का सांप कहूंगा। आस्तीन में रहते हैं, पलते हैं और वहीं पर उसी को नुकसान पहुंचाने का काम जो करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं। क्या आप मुसलमानों को आस्तीन का सांप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उन मुसलमानों को, मैं सभी मुसलमानों को नहीं, मैं उन मुसलमानों को जो बांग्लादेशी को पनाह देते हैं, जो रोहिंग्या को पनाह देते हैं, मैं उनको आस्तीन का सांप कह रहा हूं। नाजिम भाई, हाँ देखिए, क्या अब ये सांप और नेवले का खेल कब से शुरू हो गया? हाँ देखिए, अभी इन्होंने हरे सांप को आस्तीन का सांप, जबकि हरा सांप अगर ख्वाब में भी दिखाई दे जाता है तो उसको एक शुभ संकेत माना जाता है, उसको धन से, लाभ से और बहुत सारी चीजों से जोड़ा जाता है। लेकिन जो बरसाती सांप है, अरे सुन लीजिए, जो बरसाती सांप है असली डर तो उससे है। अरे जहर तो वो उगल रहा है, जो किंग कोबरा है, सब में ज्यादा जहर तो उसके अंदर है। अरे जहर आपकी सोच में, आप चाहते हैं कि देश के अंदर जहर आपकी कतनी और करनी करके है। अरे आस्तीन का आप एक बात बताओ, आप बिहार जाते हो, आपको एसआईआर से दिक्कत है। बरसाती सांप है, क्या आप बांग्लादेशियों के समर्थन में, किंग कोबरा जो बांग्लादेशियों के समर्थन में अंदर भरा हुआ है, नाजिम साहब कर दीजिए। क्या बांग्लादेशियों के समर्थन में? अरे भाई, आप बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो, घुसपैठियों की बात कर रहे हो, आप घुसपैठियों के समर्थन में, इसके देश क्या के आप रोहिंग्याओं के समर्थन में खतरा है? आप ये नहीं चाहते हर हिंदुस्तानी को रोटी और मकान मिले? उनसे हमारा हक छीनने वाले, लेकिन आप रोहिंग्या बांग्लादेशी पर रख रहे, कभी भी आपकी जवान नहीं। आपका जो ये जहर है पूरा देश क्या जहर है? किस तरीके से किसके खिलाफ जहर है? जहर किसके खिलाफ जहर है? निकालने की कोशिश, मैंने तो बोला नहीं राजीव नाजिम गलत है। अच्छा होता है अगर राजीव नाजिम बांग्लादेशियों का समर्थन करता है भाई तो वो गलत है। लेकिन अब मैं आ जाता हूं आपके मेन सवाल पे। नीतीश राणे ने बिल्कुल सही बात कही है। अरे नीतीश राणे के साथ हूं। मत कीजिए आप लोग। नीतीश राणे ने बिल्कुल सही बात कही है। कोशिश करते हैं आप लोग, देश को सही बात कही है। जिस तरीके से आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब आपको आपत्ति नहीं है मुझे अगर मुस्लिमों को हरा सांप है? आप कह रहे हैं हरा सांप तो बड़ा अच्छा होता है। आचार्य विक्रमादित्य जी ये कह रहे हैं हरा सांप तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है। अब पता नहीं कौन सा
इनको तो शायद दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ से नुज़ूमी अपनी जो चीजें हैं वो बीच में ला देते हैं। शायद इस्लाम तो मानता ही नहीं है इस प्रकार की बातों को। खराब होता है, खराब है। लेकिन भाई एक बात बताओ सुनो, वो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आप कौन सी थाली में खाते हैं? गवाह है। अरे आप कौन से थाली में खाते हैं के लिए ये किस तरीके का तर्क आप लोग दे रहे हैं? भाई हम भी इस बात को कह सकते हैं कि हमारी थाली में आप लोग कौन लोग थे और हमारी थाली में बनवाने के लिए वोट करने वाले कौन लोग थे? हमेशा आप ही के बाप दादा थे। इस बात को बंद कर दीजिए। देश के अंदर जिस तरीके का आप माहौल बनाने की कोशिश करते हैं बंद कर दीजिए। अरे हाजी नाजिम किसी ने मुसलमान के खिलाफ नहीं कहा है। हमेशा आप भाई उनके बारे में कहा है तो विद्रोही है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बरसाती सांप वाला जो जहर है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। किंग कोबरा के अंदर बड़ा जहर है, लेकिन जिस तरीके से हाजी लीजिए अब साहब ये किंग कोबरा आ गया। अब ये हरे सांप के बाद अब किंग कोबरा आ गया। अब मुझे बताइए नूर अहमद अजहरी साहब, ये किंग कोबरा कौन है? मतलब आज लग रहा है कि सपेरे ने अपने पिटारे से बहुत कुछ निकाल दिया। हो सकता है थोड़ी देर में बिच्छू भी आ जाएगा, थोड़ी देर में नेवला भी आ जाएगा, लेकिन ये बताइए किंग कोबरा कौन है? देश में बंदर, चूहा और बिल्लियों पर राजनीति हो रही है, तो सांप आ गया बीच में। अब आपके नीतीश राणा जी ले आए हैं सांप को, तो जाहिर है कि कोई किंग कोबरा भी कह सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिनकी शिनाख्त, जिनकी पहचान नफरत है, जिनकी पहचान भाईचारा को बर्बाद करना है, वो इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। नीतीश राणा की पहचान क्या है, शिनाख्त क्या है? आपके चैनल ने खुद भी ये भी बताया। तो मैं तो ये कहूंगा नीतीश राणा जैसे लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर बैठने का अधिकार नहीं है जो देश में समाज को तोड़ने की बात करें। अभी हमारे अमनगिरी महाराज ने भी कई ऐसी बातें कह दी कि भाई वो जो लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी को समर्थन करते हैं वो गलत है। मैंने आपको सुना है, अमन भाई सुना, आप बोलिए। अमन भाई, अमन की बात आप करें, अपने नाम का लिहाज आप रखें, सुकून की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, भाईचारे की बात करें, संविधान की बात करें। हम आपसे इतना ही कहना है। क्या बात करते हो नादिम साहब? अमन जी आपने देश उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। गलत बात है। आप हमारी कुर्बानियों को भूल गए। गलत बात, हमारी कुर्बानियों को भूल गए। कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। हमारी कुर्बानियों को नहीं बोला। आप लोगों के बांग्लादेशियों के खिलाफ बोला है, मैंने रोहिंग्या के खिलाफ बोला है, और मैं बोलूंगा ये आस्तीन के साथ है, आस्तीन के साथ है, आस्तीन के साथ है। सिर्फ आस्तीन लगाएंगे, उस आस्तीन पर रुकेंगे। आप लोग, आपका काम ही है ये, आप लोगों का जो चेहरा है, ये पूरा देश, पूरी दुनिया देखती है। हम लोगों का चेहरा सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए देखा जाता है। आप लोग अमन का नाम लेते हैं, असली अमन तो आपके सामने खड़ा है। हम शांति को आप ही ले लो अमन का नाम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अमन का लाइव डिबेट में दोनों का नाम ही एक्सचेंज हो गया। आप अमन हो गए, वो जहरीले अमन है, वो जहरीले अमन है। भाईचारा, बढ़िया भाईचारा, बढ़िया भाईचारा। ये आचार्य विक्रमादित्य जी, जब सांप का जिक्र आया तो जाहिर सी बात है कि सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? नेवला। तो फिर ये नेवला कौन है? नेवला ही होता है सर। सरकार पकड़ के लाएगी इनको, सबको चिंता मत करो। जितने बांग्लादेशी सांप की तरह बिलों में छुपे बैठे हैं, सरकार नेवला बनकर तैयार बैठी है, और बिल्कुल ढूंढ के निकाल कर किस प्रकार से एक एक को सामने लाया जाएगा। जो जो इस देश के विद्रोही हैं, देश के द्रोह करने वाले हैं, पत्थर मारने वाले हैं, उन सबका इलाज किया जा रहा है। सबका रासुका के अंदर इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल सांप को पकड़ने के लिए नेवला और बीन लेकर सरकार बिल्कुल तैयार बैठी है। देखो बिलबिला के कौन, एक बीन बची ना, बिलबिला के कौन सामने आ गया? सरकार के पास बीन बजाने की देर थी, बिलबिला के सामने आ गए, नाचना भी तैयार कर दिए। बीन के आगे कैसे नाच रहे हैं आप जैसे लोग? अरे बीन के आगे कौन नाच रहा है भाई? एक बीन बजी नहीं कि सारे के सारे हरे, काले, पीले, नीले सब सामने आ गए। और ये सामने जो आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं कौन इस देश के साथ खड़ा है, कौन देश के लिए विरोध में खड़ा है। यहाँ वास्तविक तौर पर समझ में आ रहा है, खाएंगे देश का लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सपोर्ट करने के 24 घंटे तैयार बैठे, देश के आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बांग्लादेशियों को खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं,
बांग्लादेशियों के लिए वहां पर गाजा वालों के लिए इनका दिल दहकता है, इनके दिल में चोट लगती है, इस देश को जलाने के लिए काम कर देते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जिस प्रकार से खंड खंड करने के लिए इनके मौलाना शुक्रवार को जो जिरह करते हैं वो सामने दिखाई देती है। देश के अंदर आग लगाने का प्रयास किया जाता है, देश की बसों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। सीए का आंदोलन, जितने आंदोलन हुए एक के बाद एक आंदोलन हुए, उन सब में देश की जो संस्थान उन्हीं को जलाने का काम किया लोगों ने। क्यों जलाते हैं भाई? अगर देश अपना घर है, सब कुछ है, तो क्यों तोड़फोड़ करने का बात करते हो? एक तो सभी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं और किसी एक समुदाय को टारगेट करके उसे सांप कहना, कुछ और कहना, ये तो सारा सर गलत है। और यहाँ सांपों के कलर पर भी जंग छिड़ गई है। हरा सांप, किसी ने मुसलमानों के मान लीजिए उसका कलर अगर गेरुआ हो गया तो फिर क्या कहेंगे? नहीं, गेरुआ हो जाए, चाहे काला हो जाए, चाहे पीला हो जाए, सांप तो सांप ही रहेगा ना। सांप की प्रवृत्ति है डसने की, वो डसेगा। वो हर एक व्यक्ति हो सकता है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन देता है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि इस्लाम के सिर्फ मौलाना ही मस्जिदों से समर्थन करते हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि हाजी नाजिम ही समर्थन करते हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला मौलवी साहब ही समर्थन करते हैं। मैंने बोला हर एक व्यक्ति हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कौन व्यक्ति है बताइए ना? अरे बताइए कौन ऐसे व्यक्ति है? किस तरीके का भ्रम रोहिंग्या कश्मीर में पहुंच गए भाई? घुसपैठ के नाम पर भारत के मुसलमानों को कब तक टारगेट करते रहेंगे? भारत के मुसलमानों को कौन टारगेट कर रहा है? ये बात आप लोगों की बात है, चेहरा है, ये बात समझने की बात है। जिस तरीके से आप बांग्लादेश रोहिंग्या के नाम पर पड़े हो भारत के मुसलमानों कैसे समझ में आएंगे आपको? हमारी कुर्बानियां आप लोगों की याद दी है। अगर हम कुर्बानियां ना देते, कुर्बानी की बात कर रहे हो, रोहिंग्या अगर कुर्बानी ना कर रहे हो, रोहिंग्या आए थे, बांग्लादेशी आए थे, पाकिस्तान में जाकर लड़ी थी। हम लोग हमेशा देश बांग्लादेशियों ने जंग लड़ी थी हमारे लिए, किसी को रोहिंग्या ने जंग लड़ी थी। अरे हम के समर्थन में आप खड़े हो, बजा सकते थे। अरे हम भी डब्लू भारत के मुसलमानों के खून को भी जो जहरीला करने के लिए आप बैठे हो, बिलों से भारत के मुसलमानों के खून को बदनाम करने के लिए बैठे हो। अमन में किस तरीके से हम लोग बीन नहीं बजाते हैं आप लोगों की तरह, क्योंकि हमें पता है हमें बीन बजानी भी आती है और नूर अहमद अजहरी जी, आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर बोते हैं। क्या अब नगर पालिका लोकल बॉडीज के चुनाव का ऐलान होने वाला है? जल्दी चुनाव होने वाले, इसलिए अब ये सांप, बिच्छी, नेवला ये सब निकलने लगे हैं बाहर? देखिए मौजूदा हुक्मरानों के पास अपने काम बताने के लिए कोई काम ही नहीं किया उन्होंने, जो वो बताएंगे। मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो हिंदू मुसलमानों पर राजनीति करते हुए आए हैं, तो हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, उकसाना उनका पहले से पेशा है। तो जाहिर है वो ये बातें करके मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू समाज के युवाओं को क्या बात करते हैं मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। आप बात बताओ, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में ऐसी कौन सी मस्जिद को ढक दिया जाता है? अरे कोई भी अपनी दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं लगा पाता, राम का कीर्तन नहीं कर पाता। अपने मुस्लिम भाई मुसलमान युवक आएंगे और गंदगी ले जाएंगे, अन्य धर्म बेटियों को पढ़ने में रखना पड़ रहा है। आप लोग हमारी अपनी मस्जिदों को कवर करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जिस तरीके से वहां पर नारा लगाते हैं, भारत और तो और देख रही है, और तो और मुसलमानों को आप लोग टारगेट देख रही है। अरे भाई भारत के अंदर बातें किस तरीके से कर रहे हैं? को टारगेट करना बंद कर दीजिए। हम हैं तो देश सुरक्षित है, वरना आप लोग। चलिए, इस बहस के लिए इतना ही समय नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।